जय हिंद साथियों, आज आप सभी को साइंस के 25 क्वेश्चन करवाएंगे जो कि LPCT एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, निम्नलिखित में से किस स्थिति में कुंडली में कोई विभवांतर प्रेरित नहीं होगा? तो ये हो जाएगा कुंडली और क्षण चुंबक दोनों समान चाल से समान दिशा में गतिमान हो तो कोई धारा प्रवाहित नहीं होगा। देखिए उसका ये भी दिया हुआ फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम कहता है कि जब किसी कुंडली से जुड़ा चुंबकीय फ्लक्स बदलता है तो उसमें कई EMF प्रेरित होता है। यह स्पष्ट है कि दी गई सभी विधियां में से कुंडली से जुड़ा चुंबकीय फ्लक्स बदल रहा है, इसलिए सभी तरीकों कुंडली में वोल्टेज प्रेरित होगा। अगला क्वेश्चन है, तो किसी द्रव्यमान की एक गेंद को जब जमीन से 5 मीटर ऊंचाई तक पहुंचाया जाता है तो प्राप्त ऊर्जा क्या होगा? तो इसके लिए वो सूत्र लगा देंगे, mgh वाला। mgh किनेटिक ऊर्जा पूछा ना, गेंद की अधिकतम ऊंचाई m, ये वाला अगर सूत्र आप लगा देते हैं mgh, इस पे निकल जाएगा। ये मास दिए हुआ है 5 kg, उसके बाद 5 मीटर ऊंचाई भी है, उसके बाद 10 का ये लेने 25 250 जूल हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से बनाया हुआ भी है। अगला क्वेश्चन ये है, करला किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमांक सामान्यतः निम्न में से किस इकाई में व्यक्त किया जाता है? तो परमाणु का परमाणु द्रव्यमांक जो है परमाणु द्रव्यमान इकाई AMU में व्यक्त किया जाता है। ये होगा इसका सही आंसर। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ये दोनों भी क्वेश्चन है। कार्य बराबर होता है P बराबर W/T, शक्ति बराबर होता है W/T कार्य बटे समय। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी किस दिशा करती है? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबक क्षेत्र की दिशा इंगित करती। देखिए मेरा भी गलत हो गया। पद्धति इसको जब एक धारा प्रवाहित कंडक्टर को बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो कंडक्टर को क्षेत्र और धारा प्रवाह की दिशा दोनों के लंबवत बल का अनुभव होता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र रेखा गए विद्युत धारा कंडक्टर पर लगाए वाले बल की दिशा ज्ञात करने में किया जाता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में कहा गया है कि यदि हम अपने अंगूठे, तर्जनी और बाएं हाथ के मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत व्यवस्थित करते हैं तो अंगूठा कंडक्टर का अनुभव किए गए बल की दिशा की ओर इंगित करेगा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर इंगित करेगा, मध्यमा विद्युत धारा की ओर इंगित करेगा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा दर्शाया गया है? समांतर और समदृष्ट सीधी रेखा के द्वारा। समांतर और समदृष्ट सीधी रेखा के द्वारा। उसके बाद करा विराम अवस्था से प्रारंभ होकर राजू अपनी साइकिल से 1 मिनट में 24 मीटर पर वेग प्राप्त कर लेता है। साइकिल का त्वरण क्या हो जाएगा? साइकिल का त्वरण हो जाएगा 0.4 सेंटीमीटर। 24/60 कर देना, बस इतना ही। 24 सोचो कि 24/4 हो जाएगा। ये गलती से मेरा लग गया हुआ। किसी पिंड का द्रव्यमान और भार द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रा देखिए kg होता है, भार का न्यूटन होता है। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक वस्तु का द्रव्यमान एक वस्तु का द्रव्यमान जो है भौतिक, मौलिक और अदिश मात्रा तीनों हो सकता है। ये तीनों हो सकता है एक वस्तु का द्रव्यमान। यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दोगुना कर दिया जाए तो अंतकारक का मान क्या होगा? यदि किसी चालक का क्षेत्रफल दोगुना कर दिया जाए तो अनुचालक का मान, इसमें तो दिखाई ही नहीं देता, इसे ही रखना पड़ेगा। कर दिया जाए तो चालक का प्रतिरोध कितना होगा? एक समान हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्वथनांक कहते हैं। जब उबलने लगा क्वथनांक, जब मतलब 0 डिग्री पर उसे कहते हैं गलनांक। गर्म पानी की थैली में पानी का उपयोग किया जाता है, क्यों? इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने के कारण। गर्म पानी में का उपयोग किया जाता है, क्यों? इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने के कारण। निम्न में से किस विद्युत उपकरण का कार्य सिद्धांत जूल के ताप नियम पर आधारित है? तो इमर्शन रॉड जो है ये विद्युत ताप के सिद्धांत पर आधारित है, जूल के ताप सिद्धांत पर आधारित है। कंप्यूटर भाषा में फोर्टेन किस भाषा का उपयोगी है? विज्ञान का उपयोगी है फोर्टेन। ये कंप्यूटर से लिया गया। ये देखिए कमानीदार तोला किस पर कार्य करता है? ये हुक के नियम पे कार्य करता है।
शटकी डायोड में धारा किसके कारण प्रवाहित होता है? शटकी डायोड में धारा किसके कारण प्रवाह होता है? तो यह केवल बहुसंख्यक वाहक के कारण होता है। शटकी धारा उच्च आवृत्ति और डिजिटल अनुप्रयोगों में होता है। शटकी धारा बहुसंख्यक होता है। देखिए शटकी धारा का ये भी बना दिया चित्र। भौतिक मात्रा उष्मा क्षमता की इकाई क्या? उष्मा का देखिए जूल, क्षमता का केल्विन। मार दीजिए सीधा जूल प्रति केल्विन। ये 5 kg वाला ये भी पूछा है, इसका हो जाएगा 0.40 ग्राम जूल हो जाएगा। mgh पे इसको भी निकाल देना। स्वतंत्र रूप से गिर रहे गति के निम्नलिखित में से किसका उदाहरण? स्वतंत्र रूप से गिरेगा तो एक समान त्वरण रहे। कंप्यूटर मॉनिटर एक इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट डिवाइस है जिसे डेस्क के रूप में जाना जाता है। तो वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल के रूप में भी किसमें? वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल के रूप में जाना जाता है। उदाहरण मॉनिटर एलईडी देखिए आउटपुट डिवाइस है। पहला कंप्यूटर मॉनिटर 1 मार्च 1973 को पेश किया गया था। इस मॉनिटर का नाम इसे मॉनिटर कहा जाता है। वीडियो डिस्प्ले मॉनिटर, इसका उपयोग स्क्रीन पर टेक्स्ट, इमेज और वीडियो डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। एक विद्युत बल्ब में विद्युत ऊर्जा डैश में क्या करती है? विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करती है। विद्युत का बल्ब जो टंगस्टन का बना होता है, फिलामेंट। कौन सा एक सदिश राशि नहीं, इसका मतलब अदिश राशि चाल हो जाएगा। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पति पेड़ पौधा समाप्त हो जाए तो क्या होगा? पृथ्वी पर अगर पेड़ पौधा समाप्त हो जाएगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो कोई जीव जंतु जिंदा नहीं रह पाएंगे, बस सीधा कुंभकर्ण में सीधा पहुंच जाएंगे। उष्मागतिकी में किस प्रकार के प्रक्रम में आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है और निकाय कार्य नहीं करता है? तो ये समआयतनिक प्रकरण में कोई परिवर्तन नहीं होता। समआयतनिक प्रकरण में यहाँ दिया हुआ देखिए, सबसे महत्वपूर्ण आदर्श उष्मा संयोजन समताप यानी एक नियत ताप, समताप यानी एक नियत ताप, समदाबीय एक नियत, समआयतनिक एक नियत ताप और ऊर्ध्वोष्ण प्रक्रम। यह उष्मागतिकी परिवर्तन है जिसके द्वारा किसी निकाय और उसके परिवेश के बीच उष्मा आदान प्रदान नहीं होता। इसमें उष्मा आदान प्रदान नहीं होता। जब किसी वस्तु पर संतुलित बल कार्य करता है तो उससे किस प्रभाव किया जाता है? वस्तु की गति अवस्था अपरिवर्तित रहती है। संतुलित बल कार्य करेगा तो वस्तु की गति और अवस्था अपरिवर्तित है। क्लास ए का लीवर परिवर्तन और भार किस दिशा में होता है? तो विपरीत दिशा में होता है। देख लीजिए 10 एम्पियर फ्यूज के साथ 200 वोल्ट प्रवाहित धारा 20 वाट में कुल कितने बल्ब सुरक्षित रहेंगे? तो 11 बल्ब सुरक्षित रहेंगे। सूत्र P बड़ा W/T लगा दिया गया। P से इतना 2200 वाट निकाल दिया, उसके बाद बल्ब 2 से भाग दे दिया 11 बल्ब। गर्म करने पर विसरण की प्रक्रिया क्या होगी? गर्म करेंगे तो विसरण क्या होगा? और फैलेगा। किसी लहर की डैश उस लहर की यात्रा की दिशा के लंबवत प्रति इकाई क्षेत्रफल में ऊर्जा के हस्तांतरण की दर होती है। तो ये तीव्रता जो है किसी लहर में उस लहर की दिशा के लंबवत होती है तीव्रता। किसी लहर तरंग की तीव्रता उस लहर की चलने की दिशा के लंबवत प्रति इकाई क्षेत्रफल में ऊर्जा हस्तांतरण की दर होती है। पूछ रहा है स्पीकर और हेडफोन क्या है? आउटपुट डिवाइस। स्पीकर और हेडफोन 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है। बर्फ का गलनांक कितना होता है? 273 केल्विन होगा। उसमें सेल्सियस में पूछेगा 0 केल्विन होगा। कौन सा कथन सही है? एक विद्युत धारावाही कुंडली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। बात सही है। एक विद्युत धारावाही परिनालिका एक क्षर चुंबक की तरह व्यवहार करती है। ये भी बात सही, दोनों सही। इसका हो जाएगा यांत्रिक लाभ बराबर क्या था? भार बटे आयास बोझा। भार बोझा बटे आयास हम लगा दिए, ये हो जाएगा भार बटे आयास बोझा होता है यांत्रिक लाभ। काउंटर संघ के लिए किस सापेक्षण का प्रयोग किया जाता है? तो काउंटर के लिए CS के, काउंटर CS के। किसी परिपथ में 2 मिनट प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश 1200, उस परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा कितना होगा? 10 एम्पियर होगा। देख लीजिए आप लोग बना हुआ है। ये कौन सा कोण है? ये सब देख रहा है कि 190 डिग्री से अधिक है, तो अधिक कौन हो जाएगा? 10 ग्राम और इतना मीटर के प्रारंभिक वेग से निकलने वाली पृथ्वी पर समान 5 मीटर वेग टकराती है। वायु के प्रतिरोध का सामना करके किया गया कार्य कितना होगा? तो 3750 हो जाएगा। देख लीजिए इसका आंसर दिया गया, बनाया भी है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा किसमें बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण नहीं होता? तो ये सौर ऊर्जा में कोई प्रदूषण नहीं होता। 5 प्रतिरोध वाला तार स्वयं पर दोहराया जाता है तो तार के नए प्रतिरोध की गणना करें, कितना हो जाएगा? 1.25 ओम हो जाएगा। 1.25 ओम हो जाएगा। और O बराबर L बटे कितना लंबा चौड़ा सूत्र देके निकालना है।
निम्नलिखित में कौन सा वायुमंडल में नहीं पाया जाता? तो रेडॉन जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। ऊष्माप्रवैगिकी के अनुसार डैश प्रणाली अपने परिवेश के साथ ऊर्जा और द्रव्यमान दोनों आदान प्रदान नहीं करता है, तो पृथक प्रणाली जो ये नहीं करता है। ब्रेक पावर और निर्दिष्ट शक्ति के अनुपात को क्या कहते हैं? यांत्रिक दक्षता कहते हैं। यांत्रिक दक्षता कहते हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसके द्वारा की गई? फैराडे के द्वारा। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण फैराडे। डीसी जनरेटर किस सिद्धांत प्रकार करता है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत प्रकार। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट पर समय के प्रति संवेदनशील सेवा है? तो इंटरनेट टेलीफोन जो समय के प्रति संवेदनशील सेवा। अतिचालक का लक्ष्य क्या है? उच्च प्रायगमता। अतिचालक का लक्ष्य क्या है? उच्च प्रायगमता। किस पदार्थ की मात्रा मौलिक इकाई होती है? तो पदार्थ की मात्रा की मौलिक इकाई मोल होता है। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए धुली हुई मात्रा पाई जाती है ऑक्सीजन की। इस प्रकार से 50 क्वेश्चन समाप्त होता है। आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।